Hello students, once again I welcome you in my new video, and in this video students we are going to talk about the nervous tissue. Okay, so already we have discussed three types of tissue: epithelial tissue, okay, muscular tissue, connective tissue, and this is the last one tissue, that is the nervous tissue. So let's have some facts about that, about the nervous tissue. So first fact is नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स. ठीक है, किसकी बनी थी बच्चों? नर्व सेल की बनी होती है. एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ अ नर्व सेल. नर्व सेल्स और न्यूरॉन. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. नर्व सेल्स और न्यूरॉन मींस बोथ आर सेम. ओके, फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. डू यू नो हाउ मेनी neurons are together to form the brain? Near about 100 billion nerve cells, 100 billion nerve cells, and for the spinal cord near about 15 billion neurons. Okay, and one more thing, that is the next point, neuron or nerve cell. So I am just define the nerve cell or neuron. The smallest structural and functional unit of nervous system is called nerve cell और न्यूरॉन. ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम की होती है उनकी जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन सेल. ओके, आज इन एग्जाम्स ऑल्सो अगर नर्व सेल से पूछता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, न्यूरॉन पूछता है तो कंफ्यूजन होती है. ठीक है, नर्व सेल और न्यूरॉन बोथ आर सेम. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस: billions of neurons combine together and forms the brain, we can say. ठीक है, बता दिया, billions of 100 more than 100 billions. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, brain is our controlling and information center of the body, we can say. हमारे बॉडी का जो कंट्रोलिंग और इंफॉर्मेशन सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड ब्रेन. अब आप सोच रहे होंगे वाई स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट देयर. द मेन वन इज द ब्रेन, बट ब्रेन इज द ओनली, आई कैन से, अप टू 99% इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनटू द ब्रेन. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट वी विल स्टडी, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस डायग्राम. ओके बच्चों, तो न्यूरॉन या नर्व सेल को पढ़ लेते हैं. न्यूरॉन और नर्व सेल को, तो न्यूरॉन और नर्व सेल हैविंग थ्री पार्ट्स: डेंड्रॉन, यू कैन से डेंड्राइट्स, साइटोन एंड एक्सॉन. ठीक है, तो बच्चों ये क्या है? ये साइटोन हो गया नंबर 1. नंबर 2, दिस इज नंबर 2. नंबर 1 इज द डेंड्राइट्स. इट इज नॉट मेंशन्ड हियर. दिस इज द डेंड्राइट्स. Okay, and third one is the axon. ठीक है, आई होप यू ऑल आर जस्ट गेटिंग माय पॉइंट. देखो, नर्व सेल और न्यूरॉन सेल के थ्री पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज द डेंड्राइट. दिस आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, वी कैन से. ठीक है, जो फाइबर स्ट्रक्चर हैं दी आर नोन एज डेंड्राइट्स. सेकंड इज द साइटोन. दिस ब्रॉड, ठीक है, टॉप पोर्शन ऑफ द नर्व सेल इज कॉल्ड साइटोन, और वी कैन से सेल बॉडी. तो थर्ड वन इज द एक्सॉन, दैट इज द एक्सॉन. और एक्सॉन बच्चों क्या, देखो यहाँ से ऐसे आ रही है ना, ऐसे आ रही है ना, ये तो ये देखो बीच में जो गैप नहीं, ऐसा देखो, ये देखो न्यूरॉन है, ये देखो एक्सॉन, ये यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये दिस इज द एक्सॉन, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, थ्रू दिस मेम्ब्रेन वी कैन से इम्पल्सेज आर ट्रांसमिटेड. जो इम्पल्स होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है. कैसे होती है बच्चों? ये इलेक्ट्रिक के फॉर्म में होती है. इसी के थ्रू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देखो हमारे जैसे हाथ है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे है मिलियंस ऑफ नर्व सेल. ठीक है, एंड द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज द नर्व सेल. जस्ट रिकॉल चैप्टर फर्स्ट. जो बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है दैट इज द नर्व सेल. यू ऑल कैन ऐड हियर आल्सो. ठीक है, longest cell of the body is, you can say,
न्यूरॉन, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की होती है वो न्यूरॉन होती है, ठीक बच्चों। तो अब देखिए तीनों पार्ट का काम क्या, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन का काम क्या है, रिसीव द स्टिमुलस। जो अपेंडेजेस होते हैं यहाँ पे देखो ना, ये ऐसे नर्व सेल हैं, तो यहाँ पे ऊपर सरफेस पे रहती है, एज अ टच रिसेप्टर, वी कैन से प्रेशर रिसेप्टर, ठीक है। ये आंखों में नर्व सेल हैं तो वहाँ पे फोटो रिसेप्टर काम करेंगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रिसीव द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या, जो हीट है, लाइट है, टेम्परेचर है, व्हाटएवर, विंड की स्पीड है, टच है, ठीक है। तो ये सब क्या करती है, स्टिमुलस को रिसीव करती है। और इसके बाद क्या करती हैं, साइटोन। साइटोन तो इनका क्या है, एक हेड वाला पोर्शन है, ये हेड, इसी साइटोन पे ही तो ये क्या लगी है, क्या है, डेंड्राइट्स। थर्ड पार्ट क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन के थ्रू बच्चों देखो यहाँ से सिग्नल को रिसीव किया, फिर होते होते देखो ऐसे होते 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 फिर देखो यहाँ पे ऐसे, फिर नीचे देखो ऐसे, ठीक है। तो डायग्राम सही बना दें आप लोगों को। ऐसे देखो, फिर देखो यहाँ पे एक ऐसे, जैसे मान लो कि एक न्यूरॉन ऐसे है, सपोज वन न्यूरॉन इज देयर, तो एक खत्म हुई, यहाँ पे देखो एक ऐसे हो गई, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे लगी रहती है। दिस इज द प्रॉपर अरेंजमेंट, ठीक है बच्चों। तो इसका पार्ट हो गया। फिर देखो यहाँ पे जस्ट वी कैन से beside the, yes we can say there is sheath across the whole membrane of the neuron। न्यूरॉन की जो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ये सॉरी एक्सॉन की देख रहे हो, चारों बच्चों क्या मेम्ब्रेन जैसी लग रही है। दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करती है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब जगह माइलिन शीथ है, ठीक है बच्चों। ये माइलिन शीथ ही क्या करते हैं, प्रोटेक्ट्स द एक्सॉन। ऐसे स्किन में है, पता चला ऐसे दबा रहे हैं, ठीक है, तो इंजर्ड न हो जाए इसलिए माइलिन शीथ क्या करता है, इंसुलेशन काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन से, देखो जैसे वायर है बच्चों ने, ये अगर वायर में यहाँ पे ये न लगा हो, ठीक है, तो क्या होगा, नेकेड वायर हो जाएगा, तो हीट का भी लॉस, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का भी लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, प्लास्टिक इज वर्किंग एज ए इंसुलेटर, ठीक है। सेम जो माइलिन शीथ है वर्क्स एज ए इंसुलेटर, ठीक है। अब समवेयर माइलिन शीथ आर एब्सेंट, सो दीज पार्ट आर नोन एज नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय रेनवियर, ओके। सो बच्चों ये सब हो गई। फिर यहाँ पे देखिए माइलिन शीथ आर फाउंड बाय श्वान सेल। वंस मोर, माइलिन शीथ्स आर फॉर्म्ड बाय द श्वान सेल्स। तो श्वान सेल्स बनाती हैं, और देखो श्वान सेल के न्यूक्लियस है, ये श्वान सेल ही बनाता है माइलिन शीथ को। तो धीरे धीरे श्वान सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो धीरे धीरे दब जाता है, ठीक है, और दिखता क्या है, केवल माइलिन शीथ दिखता है। क्या दिखता है बच्चों, माइलिन शीथ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो द टर्मिनल ऑफ द एक्सॉन, जो एक्सॉन होती है टर्मिनल क्या होते हैं, ब्रांच में हो जाते हैं, क्या होते हैं, ब्रांच में। तो ब्रांच में जाने पर नीचे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। सो व्हाट इज द साइनेप्टिक नॉब, द टर्मिनल एंड ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। और वी कैन से द टर्मिनल एंड ऑफ द वी कैन से दैट इज द एक्सॉन। एक्सॉन के जो टर्मिनल पार्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव गॉट द पॉइंट। आप जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट, ओके, एंड कंप्लीट योर कॉपी, ओके स्टूडेंट्स। सो once again, thanks for watching. Bye bye, take care.